साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव 50% कटाव के मुद्दे को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रहा हूं। और आज जो रीट माननीय हाई कोर्ट में बहस के लिए आई थी, चाहे जिस भाई के द्वारा दाखिल की गई थी, क्योंकि मित्रों हम ऑलरेडी 50% से कम मार्क को लेकर के जूझ रहे हैं। मेरा भी मार्क 50% से कम है और वही व्यक्ति इस पीड़ा को जान सकता है, वही व्यक्ति इस पीड़ा को समझ सकता है जिसके अंकपत्र सरकार की गलत नीतियों के चलते कूड़े के भाव बिकने जा रहे हैं। आज जब माननीय हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 40 में सीरियल नंबर 7 पर अग्निहोत्री त्रिपाठी जी द्वारा जो अधिवक्ता रहे इस रीट के, बहस करने के लिए खड़े हुए, तो मित्रों मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि मैं उस समय कोर्ट में उपस्थित था और हमने इसके पहले एक वीडियो भी आप लोगों को बना करके भेजा भी था कि कोर्ट की क्या गतिविधि हैं समाप्त होने के बाद। पूरा का पूरा मैटर इनका 2 मिनट में सब कुछ समाप्त हो गया और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक जूनियर अधिवक्ता और एक सीनियर अधिवक्ता, ये दोनों में जो अंतराल है, हमको वो अंतराल देखने को मिली। आज यही काम अगर किसी सीनियर अधिवक्ता के द्वारा हुआ होता तो मैं समझता हूं कि पीएनपी का सचिव कहीं बहुत दूर नहीं है। जिस तरह से हमने 2018 में पीएनपी के सचिव को जब विवादित प्रश्नों के मुद्दे को लेकर के मैं लड़ रहा था, तो पीएनपी के सचिव को 2 दिन हमने तलब करवाने का काम किया था और लगभग पूरा दिन 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, जब तक कोर्ट चली, चाहे वो लंच के पहले की स्थिति रही हो या लंच के बाद की स्थिति रही हो, हमने उस समय भी पीएनपी के सचिव को खड़ा होते हुए अपनी आंखों से देखा था। और आज जब बहस हुई तो उस बहस के दौरान कहीं ना कहीं रीट में कुछ हमें कमियां नजर आई और वहां जितने भी अधिवक्ता थे वो सारे के सारे लोग आपस में यही कहते हुए नजर आए कि ये 50% कटाव का मुद्दा एज ए जायज मुद्दा है, लीगल मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीटी का वकील भी कहीं खड़े होते हुए नजर नहीं आया, सरकारी वकील भी कहीं खड़े होते हुए नजर नहीं आया। जब तक आप नोटिस नहीं रिसीव करवाएंगे, विपक्ष को सूचना नहीं मिलेगी, तो विपक्ष का वकील खड़ा नहीं होगा। यहां एक तरफ से देख लिया जाए, एक पक्षी बहस हुई है। कहने का मतलब कि पक्ष की तरफ से जो विपक्षकार था वो आउट ऑफ स्टेशन, अर्थात स्थिति ये थी कि आप ही बॉलिंग कर रहे हैं और आप ही बैटिंग कर रहे हैं, चाहे आप छक्का मारिए चौका मारिए, नथिंग, कोई मायने नहीं रखता। आज यही स्थिति कोर्ट में हुआ। आज अगर एनसीटी को पार्टी बनाया गया होता तो एनसीटी का वकील भी खड़ा होता। हमने कल जब टेलीफोनिक के माध्यम से एनसीटी के अधिवक्ता से हमने बात किया तो उन्होंने यह बताया कि हमारे पास सीमांत सिंह की जो रीट है उसमें हमको पार्टी बनाया गया है और उनकी तरफ से हम जब भी उनकी रीट बहस के लिए आएगी तो मैं खड़ा रहूँगा। क्योंकि मित्रों
इसमें एनसीटी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आप 23/8/2010 की अधिसूचना को लगा रहे हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि एनसीटी को पार्टी बनाइए, और एनसीटी खड़ा होता, अधिवक्ता रहे होते, तो जो बहस ये 2 मिनट चलती, मैं समझता हूँ कि वही बहस कम से कम 5 से 7 मिनट चलती और आपको एक अच्छे डिसीजन की तरफ ले जाती। इनके अधिवक्ता द्वारा फॉर्म फिलअप करने के लिए रिलीफ मांगा गया, लेकिन जज साहब उसको इनकार करके फाइल जो है नीचे रख देते हैं और सिर्फ केवल काउंटर कॉल करने के लिए कह देते हैं। एक तरीके से जब आपकी रीट अपरिपक्व होती है तो जाहिर है उस पर सिर्फ केवल काउंटर कॉल ही होता है। मैं तो कहता हूं कि अगर कुछ नहीं बहस करना था तो आपको सीधे जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का नीरज राय का जो ऑर्डर था, आप नीरज राय के ऑर्डर को ही चैलेंज करके आप बहस करते हैं। तब भी जो मैं दावे के साथ कह रहा था कि आज आपको परीक्षा के फॉर्म भराने के लिए लोगों को मौका मिलता, लेकिन जो भी कदम उठाया गया ये पूरी तरह से गलत है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं जो 50% से कम मार्क से जूझ रहे हैं, सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं सबको सावधान कर रहा हूं कि अपने होशो और हवास खोइए मत और पूरी मुस्तैदी के साथ लग जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपके खिलाफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और कोर्ट की तरफ से जो भी लोगों के द्वारा कदम उठाया गया वो पूरी तरह से गलत है। यही काम अगर किसी सीनियर अधिवक्ता के द्वारा किया गया होता तो मैं समझता हूं कि आज जो 3 हफ्ते का मौका दिया गया वही काम आपका 3 दिन में भी होता। अब समस्या आ सकती है जो आने वाली रीट है उस पे भी ग्रहण लग सकता है, क्योंकि सेम मैटर पे जब 2018 का केस में लड़ रहा था तो आप सभी को यह मालूम होगा, सिंगल बेंच से हमने 2 नंबर कॉमन करवाने का काम किया था। और इसके बाद जब मैं डबल बेंच गया हूं तो डबल बेंच में सरकार की तानाशाही के चलते परीक्षा स्टे हुई थी, लेकिन शाम 5 बजे तक उस ऑर्डर को बदला जाता है और इसके बाद हमारी रीट को डिसमिस कर दिया जाता है। हम इतने पर भी नहीं रुके, हम सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे थे कि हमारे सत्येंद्र भाई जैसा नेता सामने आया और मंजूलता के नाम से सुप्रीम कोर्ट में हमसे पहले जाकर के एक याचिका दाखिल करा करके केस को विड्रा करा लिया जाता है। और इसके बाद जब हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो हमारी भी केस को सेम मैटर करके खारिज कर दिया जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि यह स्थिति न उत्पन्न हो। आप सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिवक्ता द्वारा मंडे व ट्यूसडे को जो डेट मिलेगी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है सरकार के खिलाफ और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के खिलाफ कोई अच्छा कदम माननीय जज महोदय उठाएं। लेकिन वही थोड़ी सी डर है कि जो आज रीट की बहस हुई है उस पे, बाकी जो भी लोगों के द्वारा कहा जाए, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई कोर्ट में उपस्थित नहीं था, कोर्ट में अगर उपस्थित था तो अखिलेश यादव।
धन्यवाद।